अजीजों, आज का ये खूबसूरत टॉपिक यकीनन बेहद बरकत का बाइस है। हेल्थी लीडर्स एंड हेल्दी चर्चेस, यानी सेहतमंद सरबरा या लीडर और सेहतमंद कलीसिया। एक मुहावरा आपने जरूर सुना होगा, हेल्थ इज वेल्थ। सेहत, अच्छी सेहत जो है वो हमारे लिए एक सरमाया है, दौलत की मानिंद है। बिल्कुल इसी तरह सेहतमंद सरबरा जो एक घर का है, वो अपने पूरे घराने की सेहत का ख्याल रख सकता है और वो उसे सेहतमंद तरीकों पर परवान चढ़ा सकता है। इसी तरह वो सरबराह जो कलीसिया का सरबराह है, अगर वो सेहतमंद है तो वो अपनी कलीसिया को सेहतमंद रखने की कुव्वत रखता है और उसी के वसीला से सेहतमंद कलीसिया कायम हो सकती है और कायम रह सकती है। अगर एक घराने का सरबराह बीमार है तो वो ना सिर्फ अपने लिए परेशानी का बाइस है, दुख का बाइस है, मुसीबत का बाइस है, बल्कि वो अपने पूरे खानदान के लिए परेशानी, दुख और तकलीफ का बाइस होगा। इसी तरह अगर कलीसिया का सरबराह लीडर वो बीमार है या वो सेहतमंद नहीं है तो वो पूरी कलीसिया के लिए बेहद तकलीफ और अजियत का बाइस होगा और उस कलीसिया में कलीसिया परवान नहीं चढ़ सकती। अजीजों, लीडरशिप हर महकमे, हर इदारे में होना बेहद जरूरी है, क्योंकि लीडरशिप के बगैर हम किसी भी काम को बेहतर तौर पर नहीं कर सकते। मसीही कौम, मसीही जमायत जो कि दुनिया की सबसे बड़ी जमायत है, वो भी मसीही लीडरशिप के तहत काम करती है और उसको भी मसीही लीडरशिप की बेहद जरूरत है। हेल्दी लीडरशिप की मिसाल इस तरह है कि सेहतमंद लीडर्स या सेहतमंद खादिम खुदा की मर्जी को इस सरजमीन पर कलीसिया के अंदर पूरा करता है और कलीसिया को फलने फूलने में मदद देता है, रहनुमाई करता है, ताकि कलीसिया उस यीशु मसीह की मानित बन सके जिसने अपना पाक खून बहाकर उस कलीसिया को पाक किया। अब हम देखेंगे कि हेल्दी लीडर्स कौन है और उसकी एग्जाम्पल क्या है और उसे कैसा होना चाहिए। सबसे खूबसूरत मिसाल जो है वो हम सब जानते हैं। इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक की तरफ आऊं, मैं ये चाहूँगी, क्योंकि हमारा टॉपिक जो है वो लीडरशिप है और मसीही लीडरशिप है, तो मैं जिस काम के लिए हमने लीडरशिप करनी है वो कलीसिया है। और कलीसिया कौन है? मसीह की दुल्हन है। आए हम इस टॉपिक को देखेंगे कि हमने लीडरशिप करनी क्यों है और किसके लिए करनी है और हमारा काम क्या है। मेरे साथ हवाला निकालिएगा। पहला कुरिन्थियों 12वां बाब, उसकी 12वीं और 13वीं आयत हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से पढ़ेंगे कि लीडरशिप, हम किस लीडरशिप की बात कर रहे हैं और हमें किस चीज़ की लीडरशिप करनी है और क्यों करनी है। पहला कुरिन्थियों
chapter 12 verse 12 to 13. 1 Corinthians, letter of 1 Corinthians chapter 12 verse 12 to 13. क्योंकि जिस तरह बदन एक है और उसके अज़ा बहुत से हैं, और बदन के सब अज़ा वो के बहुत से हैं, मगर वहाँ मिलकर एक ही बदन है, इसी तरह मसीह भी एक है। क्योंकि हम सब ने ख्वा यहूदी हो, ख्वा यूनानी हो, ख्वा गुलाम हो, ख्वा आज़ाद हो, एक ही रूह के वसीला से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही रूह पिलाया गया। इसके साथ ही हम 27th वर्स इसी चैप्टर की पढ़ेंगे। 27th वर्स, इसी तरह तुम मिलकर मसीह का बदन हो और फर्दन फर्दन अज़ा हो। इस पैसेज में हम देखते हैं कि मसीह का बदन कलीसिया है जिसे उसने बनाया है, और हम सब उस बदन के हिस्से हैं और हम उस बदन में शामिल हैं। इस बदन की परवरिश करने के लिए खुदावंद खुदा ने हमें मुकर्रर किया है। लीडर्स को, खादमीन को, मुबश्शिरीन को, गलाबानों को, जो कलीसिया की गलाबानी करते हैं। इसलिए आज हम देखेंगे कि हेल्थी लीडरशिप कैसा होना चाहिए। मैं समझती हूँ कि सबसे खूबसूरत मिसाल जो हकीकी लीडरशिप की है, जो हेल्दी लीडरशिप की है, वो खुद हमारा जिंदा खुदावंत यीशु मसीह है। आइए हम आज मसीह यीशु की लीडरशिप को देखेंगे। मेरे साथ निकालिएगा द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 23 to 24। मत्ती की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका पहला बाब, उसकी 23वीं आयत से 24वीं आयत को हम देखेंगे। मैं चाहूँगी कि अगर कोई बेटा फारिग हो या इस काम को अंजाम दे सकता है, तो मैं जो हवाले रेफरेंस दूंगी आप उसको पढ़ने में रहनुमाई कीजिएगा, ताकि जल्द हम अपना आगे बढ़ते चले जाएं। वहीं पे अपनी जगह पर बैठ कर भी आप पढ़ सकते हैं बेटा, अगर माइक हो तो। मसीह यीशु की मिनिस्ट्री का जब आगाज़ हुआ है वहाँ पर हम जाएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि मसीह यीशु ने जब अपनी खिदमत का आगाज़ किया, मैं खुद आपके सामने पढ़ती हूँ। ये चौथा बाब है या गालिबन 5वां होगा। जब ये खुदा यीशु मसीह ने अपनी खिदमत का आगाज़ किया तो उन्होंने अपनी खिदमत कैसे शुरू की। चौथे बाब की 23वीं आयत को हम देखेंगे। इसलिए मैं माज़रत चाहूँगी। हम देखेंगे खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी खिदमत का आगाज़ कैसे किया। चौथे बाब की 23वीं और 24वीं आयत बेटा आप पढ़िएगा। यस, प्रेज द लॉर्ड। और मसीह यीशु क्या करता रहा? गलील में पीता रहा और तालीम देता रहा और उन्हें हर तरह की बीमारी से आज़ाद करता रहा। 3 काम हम देखते हैं मसीह यीशु की मिनिस्ट्री में। जब उसने अपनी खिदमत का आगाज़ किया तो उसकी मिनिस्ट्री में 3 कामों को फोकस किया गया। पहला काम क्या था? तालीम देना। दूसरा काम मनादी करना। तीसरा काम शिफा देना, यानी टीचिंग, प्रीचिंग और हीलिंग। टीचिंग, प्रीचिंग और हीलिंग। जब भी हम मनादी करते हैं तो हमारी मिनिस्ट्री में 3 कामों का होना बेहद ज़रूरी है। मसीह यीशु ने उन्हें तालीम दी, वो तालीम देता रहा और उसके साथ मनादी करता रहा। मनादी करता रहा, तालीम भी देता रहा और मनादी भी करता रहा और शिफा भी देता रहा।
इसमें किसी किस्म का स्टॉप नहीं है, लिखा है कि करता रहा, कंटिन्यूस सेंटेंस है। मिनिस्ट्री में जब मैं और आप खादिम बन जाते हैं तो हमारा काम भी रुकना नहीं है, स्टॉप नहीं होना, बल्कि चलते ही चले जाना है। और सबसे पहले हमने लोगों को तालीम देनी है। किसकी तालीम देनी है? खुदावंद खुदा की बादशाही की, खुदावंद खुदा की उस खुशखबरी की जिसके लिए उसने अपना पाक और बेऐब लहू बहाया। पहला काम तालीम देना है, दूसरा काम मनादी करना है। जबकि हम देखते हैं कि अक्सर हम मनादी को ज़्यादा तरजीह देते हैं और तालीम को हम एक साइड पे कर देते हैं, तालीम देना ज़्यादा अहमियत का हामिल नहीं समझते। जबकि मसीह यीशु ने आगाज़ ही इस तौर पर किया था। और उसके बाद हीलिंग। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो सिर्फ हीलिंग को फोकस करते हैं, ना तो वो तालीम को ना वो मनादी को, बल्कि उनका काम सिर्फ और सिर्फ हीलिंग को यानी शिफा को फोकस करना है। और वो शिफा की तरफ अपने लोगों को उसी तरफ लेकर जाएंगे और उसी तरह आगे बढ़ने का मौका देंगे। सिर्फ और सिर्फ बदनी शिफा की तरफ उनकी तवज्जो मबजूल होती है। हर रोज़ लोग आते हैं और अपने बदनों की बदनी शिफा के लिए आगे बढ़ते हैं, यानी चर्चिस में आते हैं, खादमों के साथ रहते हैं और इसी तरह उनको इसी जगह पर रखा जाता है। तरबियत वो देगा जो तरबियत याफ्ता होगा, तालीम वो देगा जो तालीम याफ्ता होगा। अगर हम तालीम याफ्ता नहीं हैं या हम ऐसे खादम नहीं है कि हम कलाम को नहीं जानते, तो हम लोगों को तालीम नहीं दे सकते। हम कलाम मुकद्दस की सच्चाइयों को लोगों तक पूरे तौर पर, बेहतर तौर पर नहीं पहुंचा सकेंगे। तो खुदावंद यीशु मसीह की मिनिस्ट्री की सबसे पहली मिसाल जो है वो हम ये देखते हैं कि ये 3-fold मिनिस्ट्री थी, जिसमें 3 काम होते थे। सेहतमंद कलीसिया के लिए, सेहतमंद लीडर के लिए ज़रूरी है कि वो इन तीनों बातों को फोकस करे अपने चर्च में, अपनी कलीसिया में, यहाँ तक कि जहाँ कहीं भी उसे मौका मिलता है वो कभी भी ये ना भूले कि मुझे तालीम भी देना है और मुझे मनादी भी करनी है और मुझे खुदावंद की शिफा को भी लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि ये तीनों बातें ही मसीही कलीसिया में बेहद ज़रूरी हैं। इससे पहले कि मसीह यीशु ने अपनी खिदमत का आगाज़ किया, मैं आपको बताना चाहती हूँ इससे पहले एक और बहुत ही अहम काम हुआ और उसको हम देखेंगे खुदावंद के जिंदा कलाम में से। मसीह यीशु ने खिदमत से पहले क्या किया? मत्ती की किताब में ही हम देखेंगे 3 बाब, उसकी 13वीं और 16वीं आयत। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 13 to 16। उस वक्त यस, हाँ जी, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ जी, आगे भी पढ़िएगा। खुश हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु ने अपनी खिदमत के आगाज से पहले क्या किया? पाक रूह का बपतिस्मा लिया, पानी का बपतिस्मा लिया और आसमान से आवाज आई कि यह है मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं खुश हूँ। हर खादम के लिए सबसे पहला काम जो है वो ये है कि वो पाक रूह की हजूरी को अपने अंदर ले, क्योंकि पाक रूह के बगैर हम खिदमत के लिए बाहर नहीं निकल सकते। वो खुदावंद यीशु मसीह ने खुद अपने शागिर्दों को हुक्म दिया। लूका की मार्फत बयान में हम देखते हैं, जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले यहीं पर ठहरे रहो।
ये खुदावंद यीशु मसीह ने एक एग्जाम्पल, एक मिसाल हमारे सामने खुद पेश की। हालांकि मसीह यीशु को क्या जरूरत थी कि वो बपतिस्मा लेता, पानी का बपतिस्मा लेता या रूह कुद्दस का बपतिस्मा लेता, जबकि वो रूह कुद्दस की कुदरत ही के वसीला से वो इस दुनिया में आया था। उसका जन्म ही रूह कुद्दस के वसीला से हुआ था। उसे कोई जरूरत ना थी कि वो रूह कुद्दस का इंतजार करता या बपतिस्मा लेता। लेकिन ये सिर्फ मेरे और आपके लिए उसने हमें एग्जाम्पल दी, मिसाल दी। खिदमत से पहले रूहुल कुद्दस को अपने अंदर लेना और उससे बैप्टाइज्ड होना बेहद जरूरी है। उसके बगैर हम पूरे तौर पर यानी हेल्दी लीडरशिप या हेल्दी खिदमत नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि पाक रूह ही हमारा उस्ताद है। वो ही हमें सिखाता है, वो ही हमें भरता है, वो ही हमें चलाता है। मसीह यीशु की ये खूबसूरत मिसाल जो हमने आज देखी है, अगर आप में से बहुत से बेटे या बेटियां या बहन या भाई जो यहाँ मौजूद है और जिन्होंने इकरार किया है कि हम खुदावंद के खिदमत में मशगूल हैं और अपने अपने चर्चेस में एज ए डीकन, एज ए एवेंजलिस्ट या किसी भी तरह से मुबशराना खिदमत कर रहे हैं, आज मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहती हूँ अजीज बहनों और भाइयों, अगर आपने पानी का बपतिस्मा नहीं लिया या रूह का बपतिस्मा नहीं लिया तो खुदावंद ना तो आपसे खुश है, ना ही आपकी मिनिस्ट्री या खिदमत फलदार है। इसलिए जरूरी है कि हम आज इन बातों को फॉलो करें और उसकी पैरवी करें, क्योंकि मनादी करने के लिए सबसे पहला काम जो है वो मसीह की पैरवी करना है, मसीह के हुक्मों को मानना है, मसीह के हुक्मों पर अमल करना है। इसके साथ एक और मैं बात खास तौर पर बताना चाहूंगी, अब वो ये है, मत्ती के बुक पर रहेंगे, चौथे बाब में हम देखते हैं, हम पढ़ेंगे नहीं, मैं वर्बली आपको बता दूंगी, हम सब इस वाक्य से वाकिफ हैं। मसीह यीशु खिदमत करने से पहले आजमाया गया, इब्लीस ने उसे आजमाया। पहले क्या किया, वो रूह से मामूर हुआ और आसमान से आवाज आई, ये है मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं खुश हूं। इसी तरह जब आप और मैं भी बपतिस्मा लेते हैं, आसमान से आवाज आ जाती है और आसमान पर शादियाने बजते हैं कि ये है मेरी प्यारी बेटी और मेरा बेटा जिससे मैं खुश हूं। और उसके बाद इसी तरह हमारी जिंदगी में भी होता है, जैसे मसीह यीशु बियाबान में गया और इब्लीस से आजमाया गया और वो उसका मुकाबला करता रहा। खिदमत से पहले आजमाया जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि कहते हैं कि सोने को जब दबाया जाता है भट्टी में तो फिर ही वो कुंदन बनता है। जब तक हम कुंदन नहीं बनेंगे, उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं चलेंगे, उसकी मर्जी के मुआफिक हम अपने आप को मोल्ट नहीं करेंगे, हमें वो उस रास्ते से गुजारेगा और उसने लाजिम है कि वो गुजारे। जब ये वक्त आता है तो हम हो सकता है कि बैकस्लाइडर हो जाते हैं, हम बरगश्ता हो जाते हैं, हम पीछे चले जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हम कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये मैं ना ही करता तो अच्छा था, क्योंकि अब शैतान मेरे पीछे पड़ गया है। अजीज बहनों और भाइयों, अगर आप सेहतमंद लीडरशिप चाहते हैं या फलदार लीडरशिप चाहते हैं या आप फलदार चरवाहे बनना चाहते हैं, आपकी जिंदगी में आजमाइश का आना जरूरी है। अगर अभी तक नहीं आई तो आप यकीन कर लें कि आप प्योरीफाई नहीं हुए, आप आग की भट्टी में तपाए नहीं गए, आप उस काम के लिए अभी तैयार नहीं हुए। अभी इंतज़ार करें, वक्त का इंतज़ार करें। ज़रूर मसीह यीशु आपको अपनी मानित बनाने के लिए मोल्ट करेगा और अपनी पसंद के मुताबिक खूबसूरत बर्तन बनाकर सामने लाएगा। फिर आप हेल्दी लीडर्स बन सकेंगे मसीह यीशु की तरह। आगे देखेंगे, एक और बात, द बुक ऑफ लूक चैप्टर 22 चैप्टर वर्स 24 to 27। 22वां बाब मुकद्दस लूका की मार्फत लिखा गया
अंजीली बयान उसका 22वां बाब उसकी 24वीं आयत से 27वीं आयत को हम देखेंगे। खूबसूरत खूबसूरत मिसाल एक और हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे सामने पेश की है। ये आमीन आमीन। ये है द बेस्ट लीडर। मसीह यस्सु ने हमारे सामने एग्जाम्पल पेश की है। जब मसीह यस्सु पकड़वाया जाने वाला था तो शागिर्दों में तकरार होने लगी कि मसीह यस्सु तो जाने वाला है जो हमारा उस्ताद है, अब हमारा उस्ताद कौन बनेगा। आपस में कहते हैं क्या मैं, क्या तू, क्या वो, क्या ये। और यही बात आज कलीसिया में है। मगर मसीह यस्सु ने क्या कहा, मगर तुम ऐसे ना होना, बल्कि जो तुम में बड़ा है वो छोटे की मानिंद और जो सरदार है वो खिदमत करने वाले की मानिंद बने। हमने अपने आप को खिदमत करने के लिए तैयार करना है, ना कि खिदमत करवाने के लिए। मसीह यीशु ने भी ऐसा ही किया। उसने खिदमत की, ना कि खिदमत ली। उसने ये कहा कि मैं इसलिए आया कि मैं खिदमत करूं। लास्ट वर्स में हम देखते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे दरमियान खिदमत करने वाले की मानित हूं। हमने अगर अपने आप को एक कामयाब लीडर बनाना है तो खिदमत करने वाले की मानित बनाना है, ना कि हम अपनी कुर्सी के लिए, अपनी शान और शौकत के लिए, या अपनी लीडरशिप के लिए, या अपने आप को सर बुलंद करने के लिए, या अपने आप को इज्जत देने के लिए लीडरशिप करनी है। अगर हमने अपने आप को छोटा करना है तो फिर खुदावंद खुदा हमें खुद ब खुद बड़ा कर देगा। सबसे पहला काम मैं समझती हूँ यह है कि हम अपने आप को छोटा कर दें, छोटा कर दें। मसीह यीशु ने अपने शागिर्दों के पांव धोकर भी हमें दिखाया, मिसाल दी। हालांकि वो खुद आका था, वो खुद उनका सरदार था, वो खुद उनका सरबराह था, यहाँ तक कि वो खुद खुदावंद खुदा था, मगर उसने अपने शागिर्दों के पांव धोए। अजीज बहनों और भाइयों, मैं ये रस्म जब हम अपने चर्च में दुबई में करते हैं, आप यकीन कर लें कि हम सब जितने भी उसमें शामिल होते हैं, रियल में, हकीकत में एक अजीब सी फीलिंग, एक अजीब सी खुशी महसूस करते हैं। उस खुशी को कि वाकई हम फील करते हैं कि हम ज़्यादातर सामने बैठी हुई चेयर पर बैठकर हम अपने आप को शायद पेश कर रहे होते हैं कि हम लीडर हैं, हम पासबान हैं, हम खादमा हैं, हम खादम हैं। मगर जब हम अपनी कलीसिया के लोगों के पांव धोकर उनके सामने अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं और अपने आप को हलीम करते हैं, तो फिर वो फीलिंग हमारे अंदर आती है कि वाकई ही खिदमत क्या है और खिदमत कैसे करनी चाहिए, और मसीह यीशु ने ऐसा क्यों किया। आज अगर आप हेल्दी लीडरशिप को एक्सेप्ट करते हैं या बनना चाहते हैं और अपनी कलीसिया के लिए बाइस बरकत बनना चाहते हैं, तो अपने आप को छोटा करना शुरू कर दें। स्टेप बाय स्टेप आगे आए। अगर आप एकदम से जंप लगाकर किसी सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप जानते हैं कि क्या होगा, आप गिर जाएंगे और आप हो सकता है जख्मी भी हो जाएं और बेफायदा होगा आपका ऊपर चढ़ना। इसी तरह मसीह यीशु ने भी हमें सिखाया है, खिदमत करवाने से पहले या खादम बनने से पहले आपने अपने आप को खिदमत के लिए तैयार करना है, अपने आप को हलीम बनाना है, अपने आप को छोटा करना है, ताकि आप बड़े किए जाओ। जो अपने आप को छोटा करेगा, कलाम मुकद्दस में लिखा है, वो ही बड़ा किया जाएगा। आज कलीसिया में ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। हर कोई ज्यादातर मैं समझती हूँ कि छोटी छोटी बातों पे अपने आप को दूसरों के साथ
कंपेयर करना शुरू कर देते हैं और कहना शुरू कर देते हैं कि मैं तो पहले से हूँ, मैं तो बहुत सीनियर हूँ, मैं तो इतने सालों से खिदमत कर रहा हूँ, मैंने ये भी किया है, मैंने वो भी किया है, मेरा रुतबा यहाँ होना चाहिए था, मेरी कुर्सी ऊंची होनी चाहिए थी। ये लीडरशिप हेल्दी लीडरशिप को क्रिएट नहीं कर सकती। ये लीडरशिप कलीसिया के लिए नुकसान का बायस है। ना तो वो कलीसिया वैसी बनेगी जैसी खुदावंद चाहता है, क्योंकि जैसा लीडर वैसी कलीसिया। जैसे आप गलाबान हैं वैसे ही आपके लोग होंगे, वैसे ही मसीह का बदन होगा। अगर आप खुद अच्छे लीडर नहीं, सेहतमंद नहीं है, बदनी, आज हम लीडरशिप की बात कर रहे हैं तो इसमें सिर्फ ये बात नहीं है कि हम बदनी बीमारी की, बदनी कमजोरी की बात कर रहे हैं। इसमें सेहतमंद लफ्ज जो है वो बहुत बड़ा है और इसमें बहुत कुछ आ जाता है, बहुत सी चीज़ें शामिल हैं। सेहतमंद होने के लिए हमारा जहन सेहतमंद हो, हमारी बॉडी सेहतमंद हो, हमारी रूह सेहतमंद हो, हमारे काम सेहतमंद हो, हमारी गुफ्तगू सेहतमंद हो, हम ऐसे लोगों में उठते बैठते हों जो सेहतमंद जिंदगी से ताल्लुक रखते हों। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम मुर्दा हैं। अगर हम उस कलीसिया में जाते हैं जो सेहतमंद नहीं है तो हम मुर्दा जिंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि आप मुर्दा कलीसिया में उठते बैठते हैं जहां पर जिंदा कलाम उसकी हकीकी सच्चाइयों के साथ पेश नहीं किया जाता। कलाम मुकद्दस में यीशु मसीह खुद फरमाते हैं कि जब कलाम नाजिल होगा तो वो तुम्हें आज़ाद करेगा और रूह और सच्चाई से किया गया कलाम ही आपके बंधनों और जुओं को तोड़ेगा। आगे देखेंगे हम यूहन्ना की मार्फत लिखा गया बयान, उसका 10वां बाब, एक और खूबसूरत मिसाल 11वीं आयत से 16वीं आयत तक हम देखेंगे। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 10 वर्स 11 to 16। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी, ये बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल है एक हेल्दी लीडर की, एक सेहतमंद खादम की, एक सेहतमंद निगहबान की, एक सेहतमंद गलाबान की। हम गौर से इसे देखेंगे। पढ़िएगा बेटा। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है ना भेड़ों का मालिक, भेड़िए को आते देखकर भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उनको पकड़ता और बड़ा गंदा करता है। वो इसलिए भाग जाता है कि मजदूर है और उसको भेड़ों की फिक्र नहीं। अच्छा चरवाहा मैं, जिस तरह बाप मुझे जानता है और मैं बाप को जानता हूँ। थैंक यू बेटा। यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। सबसे बड़ी खूबी जो है वो अच्छे चरवाहे की ये है कि अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान देता है, अपनी भेड़ों के लिए। आज जितने भी गलाबान जो यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उन सब से खुदावंद के जिंदा कलाम को सामने रखते हुए ये एग्जाम्पल पेश करती हूँ कि अच्छा चरवाहा मसीह यस्सु है जो अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। आगे देखेंगे, मजदूर जो ना चरवाहा है ना भेड़ों का मालिक, भेड़ को आते देखकर भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िए को उनको पकड़कर प्रागंदा करता है। भेड़िया उनको पकड़कर प्रागंदा करता है। आप सोचें इस लफ्ज की गहराई को। मजदूर कौन है? मजदूर जो मजदूरी करता है, मगर निगहबान, गलाबान, पासबान मजदूर नहीं है, वो अच्छा चरवाहा है। मजदूर अपनी उजरत के लिए मजदूरी करता है, मगर अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों की फिक्र करने के लिए गलाबानी करता है। वो उनको ऐसी ऐसी चरागाहों पर चराता है जो उनको हरी हरी चरागाहों से चराता है, जिनकी उसको जरूरत होती है। आज कलीसियाओं में बहुत से ऐसे चरवाहे हैं जो मजदूर हैं, जो अच्छे चरवाहे
नहीं है। और भेड़ें भी अच्छी तरह जानती हैं, जो अपनी मजदूरी के लिए मजदूरी करते हैं और नाम कलीसिया रखा हुआ है, गलाबान बने हुए हैं और गलाबानी कर रहे हैं, वो अपनी भेड़ों को ना तो खुराक दे सकते हैं, ना ही वो गलाबानी कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो बर्डन या बोझ है ही नहीं जो मसीह यीशु के अंदर था। वो बोझ जो था वो अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार रहता था। आज जरूरत है कि हम ऐसे गलाबान बने जो अपनी भेड़ों की निगहबानी कर सके, उनके लिए अपनी जान देने से भी दरेग ना करें, ताकि वो परागंदा ना हो, वो भटक ना जाए, वो बरगश्ता ना हो जाए, वो इधर उधर ना चली जाए। उनकी चरागाह अच्छी हो, वो चरागाह ऐसी हो जहां पर यीशु मसीह खुद मौजूद है, जहां पर वो चरती रहे और फलती रहे, फूलती रहे, फल लाती रहे। अच्छी कलीसिया जो है वो सेहतमंद कलीसिया है और जिसका काम बढ़ना, फलना, फूलना है। और इसकी मिसाल मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो खुदावंद यीशु मसीह ही की मिनिस्ट्री से है, जिसका जिक्र हम मुकद्दस लूका की मार्फत लिखे गए अंजीली बयान में से हम देखते हैं 10वें बाब में। मैं आपको वर्बल बता देती हूँ ताकि नेक्स्ट टॉपिक जो है उसकी तरफ जाया जाए और हम एंड पर पहुँचे। मसीह यीशु ने पहले 12 शागिर्दों को चुना। 10वें बाब में हम देखते हैं पहली आयत में, पहले 12 शागिर्दों को चुना और उसके बाद 70 को और चुना और 2-2 करके उसने भेजे, 2-2 को इधर उधर मुख्तलिफ डायरेक्शन में भेजा। लिखा है 70 शागिर्दों को और चुना, शागिर्दों को चुना। शागिर्द जब उसने कहा तो यकीनन उसने पहले तालीम दी होगी। उनको शागिर्दियत में लाने के लिए उसने तालीमी सेशन को मुकम्मिल यकीनन किया होगा। उसने 70 लोगों को चुना और 2-2 करके भेजे। मिनिस्ट्री का काम बढ़ना, फलना, फूलना और शागिर्दियत को तैयार करना है। मसीह यीशु ने यह मिसाल हमें दी कि हमने शागिर्दियत को कैसे बढ़ाना है, ताकि लोग इधर उधर जाएं, डायरेक्शंस में जाएं, मुख्तलिफ इलाकों में जाएं, मुख्तलिफ गलियों में जाएं, मुख्तलिफ एरियाज में जाएं, मुख्तलिफ सिटीज में जाएं, मुख्तलिफ मुल्कों में जाएं, ताकि मसीह के गला खाना में कसरत की बरकत आए। क्योंकि कलाम मुकद्दस में यीशु मसीह ने खुद कहा है लूका की मार्फत बयान में कि मजदूर थोड़े हैं लेकिन फसल बहुत ज्यादा है। अच्छे गलाबान का काम मजदूरों को तैयार करना है ताकि फसल की कटाई का काम हो। चर्च में इवेंजलिज्म हो, इवेंजलिज्म के लिए कोर्सेस हो, तालीमी कोर्सेस हो, और आपके बगैर भी चर्च अपनी जगह पर कायम और दायम रहे। ये ना हो कि आज अगर आप खादिम हैं तो आप अगर कहीं आउट ऑफ कंट्री चले गए हैं तो आपके बगैर कलीसिया बेफल है, कलीसिया के पास कोई चरवाहा नहीं है। आपने चरवाहों को तैयार करना है। ये हेल्दी लीडरशिप की निशानी है। लोगों को बढ़ाना है, शागिर्दियत में आगे लाना है, ताकि मसीह की कलीसिया में मसीह जो है वो नजर आए और खिदमत का काम बढ़े और खुदावंद की बादशाही को फरोग मिले। आगे बढ़ेंगे। इफिसियों के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का खत, 4 बाब उसकी 12वीं आयत को हम देखेंगे। द लेटर ऑफ इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 12, 4 बाब उसकी 12वीं आयत। ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए। यस, ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने और खिदमत का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए। 3 कामों का होना हेल्दी चर्च में बेहद जरूरी है। क्या है जी? पहला काम क्या है? खिदमत का काम बढ़े, खिदमत को बढ़ाना है। दूसरा काम क्या है? मुकद्दस लोग कामिल बने, मुकद्दस लोग कामिल बने और मसीह का बदन तरक्की करे। यहां पर भी 3 कामों को हमने मद्देनजर
रखना है। हमेशा हमेशा हमने फोकस करना है कि ये 3 काम हमारे चर्च में हो रहे हैं या नहीं। तीनों कामों पर फोकस करना बेहद जरूरी है। मुकद्दस करना बेशक पाकरू का काम है, लेकिन मददगार आपका चरवाहा है। मदद करना चरवाहे का काम है। खिदमत गुजारी करवाना चरवाहे का काम है। मसीह के बदन को फरोग देना चरवाहे का या गलाबान का काम है। हेल्दी लीडर का काम है। अब हम देखेंगे हेल्दी चर्चेस। अभी हमने देखा था सेहतमंद सरबरा। अब हम चंद मिनट्स देखेंगे सेहतमंद चर्च कैसा होता है। ये सरबराह की जिम्मेदारियां थी, लीडर्स की जिम्मेदारियां थी, लीडर्स की खूबियां थी। अब हम चंद मिनट्स के लिए अपना ध्यान हम इस बात पर लगाएंगे कि सेहतमंद कलीसिया या चर्च किसे कहते हैं, जो मसीह का बदन है, वो सेहतमंद कैसे होगी। इसके लिए हम देखेंगे अमाल की किताब, उसका 2 बाब 37वीं आयत से 42वीं आयत। द बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 2 वर्स 37 to 42। 37 to 42। जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी और पतरस और बाकी रसूलों से कहा कि ऐ भाइयों, हम क्या करें। पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूह कुदूस इनाम में पाओगे। इसलिए कि ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दौर के लोगों से भी है जिनको खुदा हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। उसने और बहुत सी बातें जता कर उन्हें ये नसीहत की कि अपने आप को इस टेढ़ी कौम से बचाओ। और जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी रोज 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। खूबसूरत कलीसिया की मिसाल या सेहतमंद चर्च की मिसाल, ये सबसे खूबसूरत रेफरेंस है और जिसमें जिक्र किया गया है कलीसिया के 7 सतूनों का, जिसमें कलीसिया महफूज है। और अगर उस कलीसिया में या किसी भी कलीसिया में जो मसीह का बदन है, ये 7 सतून नहीं है या 7 पिलर्स नहीं है, तो ये समझ लें कि वो कलीसिया जो है वो सेहतमंद कलीसिया नहीं है। कलीसिया का जब आगाज हुआ, हम देखते हैं बुक ऑफ एक्ट ही में चैप्टर 2 में सबसे पहले क्या हुआ, पाकरू नाजिल हुआ और उसका आगाज या उसका जन्म हुआ। कलीसिया ने जन्म ही पाकरू के वसीला से लिया और उसके बाद जब पतरस रसूल ने कलाम सुनाया तो बहुत से लोगों ने तौबा की और उसमें से बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने क्वेश्चन किया कि अब हम क्या करें। जिन्होंने वो मौजज़ा देखा कि बहुत से लोग खुदावंत को कबूल कर चुके हैं, तो वो और भी लोग आए और उन्होंने कहा कि अब क्या करें। तो पतरस ने कहा तौबा करो। 7 पिलर्स, आप गौर से सुनिएगा, 7 सतून है कलीसिया के। अजीज बहनों, भाइयों और बेटियों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यह सतून जो है कलीसिया का पिलर है। अगर इन पिलर्स के दरमियान आप महफूज नहीं हैं तो आप यकीन कर लें कि आप मसीह के बदन में शामिल नहीं हैं, बिल्कुल नहीं हैं। पहला पिलर क्या है वो आप देखें। पहला पिलर क्या है, हम देखेंगे 38वीं आयत से। पतरस ने उनसे कहा तौबा करो। पहला काम क्या है, तौबा करना, कन्फेशन, माफी, इकरार अपने गुनाहों से। उसके बाद दूसरा क्या है, यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले। यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, पानी के बपतिस्मे की तरफ इशारा किया गया है। तौबा, पानी का बपतिस्मा, नंबर 3, और तुम रूह कुद्दस इनाम में पाओगे। तीसरा पिलर, रूह कुद्दस का बपतिस्मा जो इनाम में हमें मिलता है। पहला पिलर तौबा,
दूसरा पिलर बपतिस्मा, तीसरा पिलर रूह कुद्दस का बपतिस्मा। नेक्स्ट हम देखेंगे चौथा पिलर, और रसूलों से तालीम पाने और रिफाकत रखने में और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। तीसरा चौथा पिलर है रसूलों से तालीम पाना। चौथा पिलर क्या है? रसूलों से तालीम पाना। जब हम तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, पाक रूह को पाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जितने भी कलीसिया में शामिल होते हैं फौरी अपना निकले और मुनादी करना शुरू कर दें, बल्कि हमारा काम क्या है? ठहरना और एजुकेट होना, तालीम पाना। किन से तालीम पाना? रसूलों से, खादमों से, जो कलीसिया का हेड है, कलीसिया के सरबराह हैं। कलीसिया का हेड बेशक यीशु मसीह है, लेकिन सरबराह जो दुनियावी तौर पर बनाया है, निगहबान को बनाया है, उनसे तालीम पाना है। और इसके बाद रिफाकत रखना है। पांचवा पिलर क्या है? रिफाकत रखना, उसके साथ मेल मिलाप रखना है, कलीसिया के साथ जुड़े रहना है। अगर हम तौबा करके या बपतिस्मा लेकर भी और तालीम नहीं पाते और हम रिफाकत नहीं रखते, तो हम मसीह में फलदार नहीं हो सकते। हम फलदार कलीसिया का हिस्सा नहीं बन सकते। ना तो हम फल सकते हैं, ना हम फल ला सकते हैं, ना हम फलदार बन सकते हैं, ना हम लोगों को बरकत का बाइस बना सकते हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट जो है रोटी तोड़ना और दुआ करना। दुआ करने में मशगूल रहना, रोटी तोड़ने में और दुआ करने में मशगूल रहे। दुआ करने में मशगूल रहे, दुआ करने में मशगूल रहे। 7 सतून है कलीसिया के, आप याद रखें। अगर इन 7 सतूनों में से आपकी जिंदगी में अगर एक सतून भी ऐसा है जो अभी तक आपको मुयस्सर नहीं हुआ और आप उसके बगैर हैं, तो आज खुदावंद खुदा आपसे मुखातिब है कि आप उन सतूनों के अंदर आ जाएं, क्योंकि वो सब सतून आपको महफूज रखेंगे। अगर उनमें से आपकी जिंदगी में बहुत से सतून नहीं है, आप यकीन कर लें, बाहर की आंधी या तूफान आपको बहुत दूर ले जा सकते हैं और आपको बरगश्ता कर सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल बिल्कुल ऐसे है कि जिस तरह हम अभी इस वक्त एक महफूज छत के नीचे हैं, जिसके 4 पिलर्स हैं और सबसे ऊपर छत है। अगर छत ना हो तो फिर हम महफूज हैं? नहीं हैं। अभी बारिश आएगी, हम भीग जाएंगे। अभी आंधी आएगी, हमारे ऊपर हवा चलेगी। अभी अगर फर्ज करें एक दीवार नहीं है, छत भी है और बाकी हैं 3 दीवारें, तो फिर भी हम महफूज नहीं हैं। हम गैर महफूज हैं, हम गैर महफूज हैं। मसीह यीशु की कलीसिया 7 सतूनों के अंदर महफूज उसने की है। इन सतूनों के अंदर रहना बेहद जरूरी है। खुदावंद आज चाहता है कि हम अपने आप को महफूज कर लें और अपने गल्लाबानों की पैरवी करें, अपने निगहबानों की जिनको खुदावंद खुदा ने आप पर मुकर्रर किया है, उनकी फरमाबरदारी करें। हम सब कुरान मुकद्दस में से जानते हैं, जोशुआ की मिसाल मूसा के साथ साथ रहता था और उसकी फरमाबरदारी करता था और उसकी खिदमत करता था, दिन रात खिदमत करता था। और उसका रिजल्ट क्या हुआ? वो उसका जानशीन बना। जो कुछ मूसा करता था, खुदावंद खुदा ने उसे चुन लिया और वही काम, वही जिम्मेदारी कनान में दाखिल होने की उसके सपुर्द कर दी। आज अगर आप अपने लीडर्स की, अपने खादमों की, अपने पास्टर साहिबान की आज फरमाबरदारी करते हैं या उनकी खिदमत करते हैं, आपको भी खुदावंद ऐसे ही बरकत देगा। लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपको उस लेवल पर आना है। आपने आगे बढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी, ताकि आप भी एक सेहतमंद कलीसिया का बदन बन सके, आप उस बदन में शामिल हो सके जो मसीह का बदन है। आए हम सब खड़े हों और दुआ करें। आए सब अपने आप हाथों को बुलंद करें, आंखों को बंद करें और खुदावंद की हज़ूरी में अपने आप को झुका दें और शुक्रगुजारी करें।